हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन जो बच्चे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को राम राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 7वां है, दिए गए चित्रों में x व y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ ए बी समांतर है किसके, सी डी की। तो ये हमारा पहला डायग्राम है। इसमें 4 डायग्राम दिए हैं, तो हमें इस पहला है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये जो x और y है ना, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक, दिया है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, हमें ए बी समांतर है सी डी के, ये बताया हुआ है। ए बी समांतर है किसके, सी डी के, जिसे क्या करिए ए बी जो है ना, जैसे ये ए बी है, ये ए बी है, किसके समांतर है, ये रेखा जो सी डी है, ये सी डी इसके क्या है, ये दोनों समांतर है। और कौन सी रेखा हमें काट रही है, ये बी और डी, ये जो बी डी है ना, ये रेखा क्या कर रही है, इन दोनों को काट रही है। ठीक, यहाँ पास जिसे बी डी रेखा काट रही है। ठीक है, ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, जिसे बी डी रेखा काट रही है। अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो है ना, कौन कौन सा, सी डी ई, ये वाला कोण सी ई डी जो एक्स कोण है, और कौन सा ये ए बी डी, ये दोनों कोण क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है, ये क्या है, ये संगत कोण है। तो संगत कोण में हम क्या करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे x बराबर, ये क्या है 59 डिग्री। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, कोण सी डी ई बराबर करके कोण ए बी डी। ठीक है, ये क्या है, ये संगत कोण है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे संगत कोण। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये सी डी ई कितना दिया है, ये कोण डी है ना, तो कितना है, ये x है, तो यहाँ पास x आ जाएगा बराबर करके, और ये ए बी डी में क्या है, ये 59 है ना, तो यहाँ पास 59 डिग्री। ये x बराबर कितना हो गया, 59। ये हमें एक आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये क्योंकि x का मान निकालना, अब हम निकालेंगे y का मान। ठीक है, तो y का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे तथा y में देखिए कौन कौन सा कोण है, ये जो है ना, ये वाला कोण और ये, हाँ y और ये दोनों कोण कौन से हैं, ये हमें क्या है, ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण में भी क्या होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण सी डी ए बराबर कोण बी ए डी। ठीक है, ये डी है, बी ए डी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर 60। ठीक है, ये हमें मिल गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। यही x और y का मान निकालना था, जो हमें मिल गया है। अब चलते हैं दूसरे डायग्राम में। ये हमारा दूसरा डायग्राम है, इसमें x और y का मान इसमें भी निकालना है। तो इसमें क्या है, जो ई डी और बी एक दूसरे रेखा को सी बिंदु, ये जो बिंदु है ना सी पर काट रही है। ठीक है, अब हम इसमें क्या है कि ये देखेंगे कि ये जो है ना, कौन सा कोण, ये कोण बी सी डी, ये वाला कोण, ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये कोण, और ये जो है ई सी एफ, ये वाला कोण। ठीक, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, जितना ये रहेगा और इतना ये भी रहेगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो कोण कौन सा है, बी सी डी बराबर हो जाएगा किसके, ई सी एफ की। ठीक है, तो बी सी डी बराबर ई एफ सी कितना है, ई सी एफ कितना है, ये है हमारा 105 डिग्री। तो ये हमें ये, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा हो गया 105 डिग्री। अब हम देखेंगे कौन सा रेखा, ये जो ए बी है ना, ए बी किसके समांतर है, सी डी के। ये वाला, ये रेखा क्या है, ये दोनों समांतर है, जिसे बी सी क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पास लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी, जिसे बी सी रेखा काट रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कोण है, देखेंगे इसमें कौन सा कोण लग रहा है, ये वाले जब हम लेंगे कि
ए बी समांतर है ए बी समांतर है सी डी के, जिसको कौन सी रेखा काट रही है, ये बी सी रेखा काट रही है। तो इसमें हमें कौन सा कोण दिख रहा है, इसमें देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा है, ये दोनों है एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण में भी क्या होता है, ये बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पास लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण में क्या है, ए बी सी बराबर कोण बी सी डी के। ठीक है, तो ये ए बी सी तो हमें नहीं पता है, लेकिन बी सी डी हमारा कितना है, ये हमें है 105। तो हमारा बी सी डी ये कितना आ गया है, ये हमें मिल गया है 105 डिग्री। ठीक, अब इसमें अब हमें तो ये मिल गया ना, ये भी मिल गया, ये कोण भी मिल गया, हमें इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए। ठीक है, ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 के। तो बी ए सी हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है y प्लस ए बी सी कितना मिला है, ए बी सी ये मिला है ना, ए बी सी हमें कितना मिला है 105 ये, और बी सी डी हमें कितना मिला है, बी सी डी तो हमें पहले से दिया है कितना है, ये हमें मिला है 35। तो 35 बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 के। ठीक, तो y प्लस करके इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। तो हमें क्या मिला है, y प्लस 140 बराबर 180। तो हम यहाँ पास y बराबर करके 180 माइनस 140, क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा ना, फिर y बराबर 180 में 140 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, y। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, हमें तो किसका मान मिल गया है, ये हमें मिल गया है y का। अभी हमें क्या करना है, हमें अभी x का निकालना है। तो x के लिए हम क्या करेंगे कि y का तो हमें मिल गया, कितना मिल गया हमें, ये मिल गया हमें 40, लेकिन अभी हमें इसका निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए बी रेखा है ना, ए बी है किसके समांतर है, सी डी के। ठीक, ए बी है किसके, सी डी के समांतर है, जिसे ए सी कौन सी, ये ए सी, ये क्या कर रही है, इन दोनों को काट रही है। तो क्या है कि इसमें देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, ये संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण में एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पास लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के, जिसे ए सी रेखा काट रही है। ठीक है, तो आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पास आ जाएगा संगत कोण से। ठीक, संगत कोण से तो कितना है, संगत कोण में क्या होता है, x बराबर y, तो इधर पास क्या आ जाएगा, x बराबर 40। ये हमारा आंसर। ठीक है, y का भी निकला है और x का भी। ठीक है, अब चलिए तीसरे डायग्राम में चलते हैं। देखिए ये तीसरा डायग्राम है, इसमें हमें ये जो ए बी है किसके समांतर है, सी डी के। ठीक, फिर इसमें क्या करेंगे, जो ए पहले हम ए सी रेखा को काटते हैं, ए सी रेखा इन दोनों को क्या कर रही है, इन दोनों को काट रही है। तो ठीक, इसमें आप देखिए कि कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, ये जब इधर हम पहले लिखते हैं ए बी समांतर है सी डी के, जिसे ए सी रेखा काटती है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, ये दोनों क्या है, ये संगत कोण है। तो संगत कोण में जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। तो हम यहाँ पास लिख देंगे ए सी डी बराबर करके कौन सा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये कितना है, ये है 120 डिग्री। ठीक, ये हो गया, ये क्या है, ये संगत कोण है, संगत कोण। ठीक, क्या करेंगे हम, रेखीय युग्म में लिखेंगे। ठीक है, रेखीय युग्म से, तो रेखीय युग्म से है देखेंगे, ये जो y है और ये क्या है, ये रेखीय युग्म में भी है। ठीक है, ये देखो ये एक ही उसमें है ना, कोण में है, एक ही रेखा में है, तो ये दोनों हो गए रेखीय युग्म। तो रेखीय युग्म में क्या होता है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और 180 के बराबर हो जाएंगे। इधर आ जाएगा y प्लस 120 बराबर 180। ठीक है, तो y बराबर 180 माइनस 120। ठीक, फिर इन दोनों को माइनस करें कितना जाएगा, y बराबर 60। ये हमारा एक आंसर हो गया, y हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। क्या निकालना है, x। तो ये y बराबर हमें क्या मिल गया है, ये 60 मिल गया। अब हम देखो जब ये मिल गया तो इसमें और इसमें क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, ये है क्या है, ये संगत कोण है। ठीक, जैसे ये संगत कोण थे ना, इस तरह ये भी संगत कोण है। तो इन दो ये लोग भी क्या, ये बार क्या हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएंगे। तो पुनः संगत कोण से। ठीक,
पुनः संगत कोण से, तो y बराबर 3x + 6। ठीक, अब इसमें y का मान रख दीजिए। y का कितना मान आया है 60 और 3x + 6, इसमें अब क्या हो जाएगा, ये 3x इधर आ जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा, तो ये जो है ना क्या, ये 6 3x और ये 60 - 6। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। ठीक, ये आ गया। अब यहीं पास हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है 3x बराबर 54 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 54 बटे में आ जाएगा 3, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, x बराबर हमें क्या मिल गया है 18 और y बराबर हमें क्या मिला है 60। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा चौथा का डायग्राम है। इसमें क्या है, ए बी समांतर है सी डी के, जिसे बी सी रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा कौन सा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये बी कोण ए बी सी, और कौन सा है बी सी डी, ये क्या है, ये वाले कोण क्या है, ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पास हम करेंगे एकांतर कोण से। ठीक, क्या है, ये एकांतर कोण, तो एकांतर कोण में ये वाला कोण बी है और ये सी है, तो कोण ए बी सी, एकांतर कोण में क्या रहता है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ए बी सी बराबर बी सी डी। ठीक, तो ए बी सी हमें नहीं दिया है, ए बी सी, लेकिन बी सी डी कितना दिया है, ये दिया है 52 डिग्री, ये बी सी डी मिल गया। और अब ये वाला देखिए कौन सा कोण, ये ए सी बी, सॉरी ए सी डी और ये बी ए सी, ये क्या है, ये वाले क्या है, ये है अंतःकोण। तो अंतःकोण क्या होता है, ये इनको आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पास अंतःकोण से। ठीक है, इसमें आ जाएगा बी ए सी प्लस बी सी डी, सॉरी ए सी डी, ये ए सी डी है ना, ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ पास बी ए सी हमें कितना दिया है, बी ए सी हमें कितना दिया है, ये वाई है, प्लस और ए सी डी कितना है, ये वाला कोण, ये ए सी डी कितना है, ये है हमारा 52 है। और इसमें जो है ना ए सी डी में कितने कोण, ये वाला कोण और ये कोण दोनों आ रहे हैं ना, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस 65, इसको ऐसे कर देंगे, बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 के। ठीक है, अब इन दोनों, सॉरी ये प्लस है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 117 बराबर 180। ठीक है, तो y बराबर 180 माइनस 117, तो y बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 63 डिग्री। तो y हमें कितना मिल गया है, हमें मिल गया है 63। अब देखिए ये हमें तो मिल गया, y हमें कितना मिल गया है, ये हमें मिल गया है 63 डिग्री। ठीक, सॉरी ये 63 है, ये है हमें 63 डिग्री। ठीक, तो अब इसमें जो है ना कौन सा कोण, ये ए सी बी और ये सी बी डी, ये क्या है, ये दोनों है एकांतर कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो इसमें क्या होता है एकांतर कोण में, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पास यहीं पास पहले एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से कौन कौन सा है, कोण बी ए बी, कोण ए सी बी बराबर कोण सी बी डी। ठीक, तो ए सी बी हमें कितना है, ये देखिए ए सी बी, ये वाला कोण कितना है 65 है, तो यहाँ पास आ जाएगा 65। ठीक, और बराबर में सी बी डी, ये क्या है, सी बी डी कितना है, ये 3x + 5, तो यहाँ पास 3x + 5। ठीक, यहाँ पास आ जाएगा 65 बराबर 3x + 5। ठीक, तो यहाँ पास आ जाएगा 3x बराबर करके क्या आ जाएगा 65 - 5, तो यहाँ पास 3x, ये इसमें घटेगा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60। तो x बराबर 60/3, इनको कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20। तो x बराबर हमें कितना मिल गया 20 और y बराबर हमें कितना मिला है 63। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। जय श्री राम।